आज है 16 सितंबर और हम जानेंगे वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। यानी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 16 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है जिसको मलेशिया दिवस के नाम से जानते हैं। मलेशिया दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसे हरी मलेशिया के रूप में भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन बनता है कि 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है तो इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है हरी मलेशिया। और 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश और सबा और सारावाक के पूर्व मलेशियाई राज्य मलेशियाई फेडरेशन बनाने के लिए मलाया फेडरेशन में शामिल हो गए। मलाया फेडरेशन में शामिल हो गए। और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि 16 सितंबर को कौन कौन से डे मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मलेशिया दिवस भी मनाया जाता है और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। और मलेशिया दिवस से क्वेश्चन जो बनते हैं वह ये बनते हैं कि मलेशिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेशिया दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हरी मलेशिया के रूप में भी जाना जाता है। और इसको जो है किस जो है इसको मनाने का कारण क्या है? तो इसको मनाने का कारण है कि 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश और सबा और सारावाक के पूर्व मलेशियाई राज्य मलेशियाई फेडरेशन बनाने के लिए मलाया फेडरेशन में शामिल हो गए। इसलिए जो है इसको मलेशिया दिवस के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। आज विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानते हैं। आज 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन लोगों को ओजोन परत की कमी के बारे में याद दिलाता है और इसे संरक्षित रखने के उपाय खोजे जाते हैं कि कैसे ओजोन लेयर को सुरक्षित किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न पहला बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रोटोकॉल पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। विश्व ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1994 से मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व ओजोन दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया। और आगे चलते हैं। ओजोन प्रदूषण क्या है और यह स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? हम बहुत लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन आखिर में ओजोन प्रदूषण है क्या? चलिए जानते हैं ओजोन प्रदूषण है क्या, यह हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। हम सभी जानते हैं कि ओजोन हमें सूरज से आने वाली यूवी किरणों से बचाता है। फिर ओजोन प्रदूषण क्या है, यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक कैसे है? आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये है उसका, देखिए कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, मोटर वाहन है, उससे निकलने वाले धुएं, चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं वो क्या करते हैं? ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं। और आगे चलते हैं। क्या होता है जब प्राकृतिक जो है, जब प्रदूषक जो होते हैं, जो कि जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है उसे प्रदूषक कहते हैं। यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले जो चीज़ें हैं प्राकृतिक वातावरण को दूषित करते हैं तो प्रदूषण होता है, जिसके कारण जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। या हम जानते हैं कि प्रदूषण भूमि, पानी, वायु को गंदा करने की प्रक्रिया है। प्रदूषण क्या है? भूमि यानी जमीन जिस पर कि हम खेती करते हैं। पानी यानी कि पानी का उपयोग आप जानते ही हैं। वायु जो हमारे सांस लेने में जो है काम आता है और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी को गंदा करने की प्रक्रिया ही क्या है? प्रदूषण है और सुरक्षित नहीं है।
या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब वो प्रदूषित हो जाता है, वायु जब प्रदूषित हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कुछ उपाय करना आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूरज से यूवी किरणें जो है पृथ्वी में घुसने लगी हैं, प्रवेश करने लगी हैं, जो आगे चलकर जीवन को प्रभावित करती हैं। और त्वचा यानी स्किन प्रॉब्लम्स जो है त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। यह ओजोन में पूरे के कारण होता है, यानी कि जब ओजोन में जो है प्रदूषण, जब ओजोन लेयर जो क्या होता है समाप्त हो रहा है, यानी धीरे धीरे बहुत बड़ा जो है उसमें जो है छेद होता गया है, यानी नष्ट हो रहा है। और सूरज से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण जो है डायरेक्ट जब पृथ्वी पर आती है तो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 30 मील ऊपर एक परत या कंबल है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और O3 द्वारा दर्शाई जाती है। यह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक मानव निर्मित उत्पाद यानी समताप मंडल और निम्न वायुमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में होता है। निम्न वायुमंडल किसको कहते हैं? ट्रोपोस्फियर को कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह आणविक ऑक्सीजन यानी O2 के साथ सौर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण की बातचीत के माध्यम से बनता है, यानी कि उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को कम करता है। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी पर जो पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण है उसके विकिरण को क्या करता है? कम करता है ओजोन लेयर। लेकिन जमीनी स्तर पर ओजोन को एक प्रमुख वायु प्रदूषक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ओजोन हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ओजोन खतरनाक है और प्रदूषण का कारण बनता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं, कैसे ये हमको नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदा पहुंचाता है। ओजोन के प्रकार, जैसा कि ओजोन के ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण और ज़मीनी स्तर पर होती है। यह जहाँ पाया जाता है उसके आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है, यानी जहाँ जैसा सिचुएशन होता है उसके आधार पर बताया जाता है कि ओजोन यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है, ओजोन से यहाँ पर हानि हो रही है, क्या हो रही है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ऊपर जो है सूर्य है, और यहाँ पर यह गुड ओजोन, बैड ओजोन यानी प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर के ऊपर जो ओजोन है वो गुड है, और उसके नीचे जो ओजोन है वो बैड, नुकसान पहुँचाता है। स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फियर है। देखिए, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी पर तमाम कल कारखाने और चिमनियों से निकलने वाले धुएं वगैरह जो है किस तरह से ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं। खराब ओजोन क्या है? यह जमीनी स्तर का ओजोन है। खराब ओजोन है जो है ये जमीनी स्तर का ओजोन है, जो सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होता है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के रूप में जाना जाता है। यानी जो खराब ओजोन है और हवा में जल्दी उत्सर्जित नहीं होता है उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के रूप में जाना जाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों यानी VOC की रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब प्रदूषकों को कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक वायलरों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यानी कि जो हमारे कल कारखानों से, कार से जो उत्सर्जन होता है, यानी खराब पानी, रासायनिक पदार्थ और जो धुएं निकलते हैं, रासायनिक संयंत्र और ये रसायन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पर यह वायु प्रदूषकों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह लोगों और पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्मॉग में भी मुख्य घटक है। गर्म धूप के दिनों में शहरी क्षेत्रों में ओजोन
अस्वास्थ्यकर स्तरों पर पहुंच जाता है और ठंड के मौसम में उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण इलाकों में यह ओजोन पहुंचता है या नहीं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हवा के द्वारा जमीनी स्तर का ओजोन परिवहन किया जाता है और उच्च ओजोन के स्तरों का अनुभव कर सकता है। हम यहाँ देखेंगे ओजोन कहाँ से आता है। ओजोन कहाँ से आता है? वायुमंडल में ओजोन का विकास स्मोक टैक्स, टेलपाइप्स आदि से निकलने वाली गैसों से होता है। जब ये गैसें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो वे प्रतिक्रिया करती हैं और स्मॉग यानी ओजोन बनाती हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो VOCs होते हैं तो सूर्य के प्रकाश के साथ ओजोन बनता है। बिजली संयंत्रों, मोटर वाहनों और अन्य उच्च ताप दहन स्रोतों से NOx उत्सर्जित होता है और VOx को मोटर वाहनों, रासायनिक संयंत्रों, रिफाइनरियों, कारखानों, पेंट आदि से उत्सर्जित किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को मोटर वाहनों से भी उत्सर्जित किया जाता है। यदि तत्व सही परिस्थितियों में मौजूद है तो वे ओजोन बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा हवाएं ओजोन को दूर से ले जा सकती है जहां यह शुरू हुआ, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं और यहाँ तक कि महासागरों तक ले जा सकती हैं। ओजोन जो लेयर है उससे किसको किसको नुकसान है, यानी ओजोन प्रदूषण से जोखिम में कौन है? अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों को COPD के नाम से भी जाना जाता है। जो अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिसीज होते हैं, बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे ठीक होती हैं, जैसे फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों को COPD के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वात स्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बाहरी कर्मचारी, बड़े बच्चे, बड़े वयस्क आदि शामिल हैं जो जोखिम में अधिक हैं। कुछ सबूत बताते हैं कि महिलाओं सहित अन्य समूह, जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं और कम आय वाले लोग भी जो ओजोन से उच्च जोखिम का सामना कर सकते हैं। कुछ आनुवंशिक विशेषताएं वाले जो लोग हैं, कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन C और E के कम सेवन वाले लोग ओजोन से जो है जोखिम से, यानी कि ओजोन से उनको नुकसान पहुंच सकता है, ओजोन ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाएगा। ओजोन जो है ओजोन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। यहाँ तक तो हम जाने कि ओजोन के बुरे प्रभाव में कौन कौन से लोग हैं जो जिनसे ओजोन से नुकसान है, हानि है। अब देखते हैं कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर ओजोन का क्या असर पड़ता है। पहला है ओजोन को सांस लेने से सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन और वायु मार्ग में सूजन हो सकती है। फेफड़े की कार्यप्रणाली को कम करना, ओजोन ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, अस्थमा आदि को खराब करता है। श्वसन संक्रमण और फेफड़ों की सूजन COPD के लिए संवेदनशीलता के जोखिम को बढ़ाता है, खतरे को बढ़ाता है। श्वास ओजोन आपके जीवन को छोटा कर सकता है, जो समय से पहले मौत हो जाती है, यानी मौत होती है। यह हृदय रोगों का कारण बन सकता है। जो ओजोन को प्रभावित कर रहा है, हृदय को प्रभावित कर सकता है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषक जो है फेफड़ों को जो क्या करते हैं, हवा में मौजूद वायु प्रदूषक फेफड़ों को ओजोन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। और जब आप ओजोन की सांस लेते हैं तो आपके शरीर को अन्य प्रदूषकों का जवाब देने के लिए बढ़ जाता है।
उदाहरण के लिए 2009 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ओजोन और PM यानी 2.5 का स्तर अधिक होने पर बच्चों को बुखार और सांस की एलर्जी से पीड़ित होने की अधिक संभावना थी। लक्षण गायब होने पर भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ओजोन से वन और उद्यान, वन्यजीव रिफ्यूज आदि सहित वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान होता है। तो हम यहाँ तक, आज 16 सितंबर ओजोन दिवस है और आज हम जान लिए, इतना समझ गए कि ओजोन क्या है। ओजोन लेयर में जो बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं उसकी वजह से क्या परेशानी हो रही है और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, क्या अच्छा प्रभाव है, क्या बुरा प्रभाव है, और आप इसको सुनिएगा और इससे लाभ उठाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।